अध्याय 6। वचन नंबर पढ़िए और समझिए। नीचे दिए गए चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। तितली उड़ रही है, तितलियां उड़ रही हैं। गाय चर रही है, गायें चर रही है। लड़की गीत गा रही है, लड़कियां गीत गा रही हैं। बच्चों, ऊपर आपने देखा कि चित्रों में एक तितली उड़ रही है, एक गाय चर रही है और एक लड़की गीता गा रही है। यहाँ एक वस्तु को एक वचन कहा जाता है। वहीं अगले 3 चित्रों में अनेक तितलियां उड़ती हैं, बहुत सी गायें चरती हुई तथा अनेक लड़कियां गीत गाती हुई दिख रही हैं। इनकी संख्या 1 से अधिक होने पर यह बहुवचन कही जाती है। अतएव हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। अब आइए वचन के भेद को जानते हैं। बच्चों, हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। वहीं अंग्रेजी में भी वचन 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर तथा प्लूरल नंबर। किंतु संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। अब आइए हिंदी में वचन के बारे में जानते हैं। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। पहला, एक वचन। शब्द के जिस रूप से उसके केवल एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की नाचती है, तोता मिर्च खाता है, मालिन माला बना रही है, गाय दूध देती है, पंखा चल रहा है, नानी ने कहानी सुनाई। दूसरा, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक अर्थात अनेक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तोते मिर्च खा रहे हैं, गाय दूध दे रही हैं, मालिनें मालाएं बना रही हैं, पंखे चल रहे हैं, लड़कियां नाचती हैं, नहानी ने कहानियां सुनाई। यहाँ कई तोते, कई मालिनें, अनेक मालाएं, कई लड़कियां, अनेक गायें, अनेक पंखे तथा अनेक कहानियां का बोध है। अतः यहाँ बहुवचन है। अब आइए यह जाने कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं। क, आ से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में ए जोड़कर एक वचन, बहुवचन। तोता तोते, घड़ा घड़े, जूता जूते, रुपया रुपये, ताला ताले, लोटा लोटे, गन्ना गन्ने, पेड़ा पेड़े, चश्मा चश्मे, संतरा संतरे, केला केले, गत्ता गत्ते, पत्ता पत्ते, छाता छाते, पंखा पंखे, भाला भाले, बेटा बेटे, कौवा कौवे, कीड़ा कीड़े, तारा तारे, कुर्ता कुर्ते, मेला मेले, कपड़ा कपड़े, कमरा कमरे। ख, आ से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में ए जोड़कर एक वचन, बहुवचन। सभा सभाएं, महिला महिलाएं, कन्या कन्याएं, कथा कथाएं, माला मालाएं, लता लताएं, माता माताएं, भाषा भाषाएं, कला कलाएं, कविता कविताएं, शाखा शाखाएं, लेखिका लेखिकाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, चिंता चिंताएं। ग, अ से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में ए जोड़कर एक वचन, बहुवचन। कलम कलमें, किताब किताबें, दीवार दीवारें, चीज चीजें, पलक पलकें, पतंग पतंगे, बहन बहनें, सड़क सड़कें, जुराब जुराबें, बात बातें, गाय गायें, राह राहें, पुस्तक पुस्तकें, मूछ मूछें। घ, या से समाप्त होने वाले शब्दों को या करके एक वचन, बहुवचन। लुटिया लुटियां, चुटिया चुटियां, चुईया चुईया, चिड़िया चिड़िया, खटिया खटिया, गुड़िया गुड़िया, डिब्बिया डिब्बियां, पुड़िया पुड़िया। ड़, ऊ से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में ए जोड़कर एक वचन, बहुवचन। मधु मधुएं, बहु बहुएं, वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुएं, वधु वधुएं, ऋतु ऋतुएं। अध्यापन संकेत, आसपास के परिवेश में से शब्द संकलन करवाकर कोश तैयार करवाया जा सकता है। इससे छात्रों को पता चलेगा कि किन शब्दों का वचन परिवर्तन होता है और किन शब्दों का नहीं। च, ई से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में या जोड़कर एक वचन, बहुवचन। निधि निधियाँ, नदी नदियाँ, लड़की लड़कियाँ, चिट्ठी चिट्ठियाँ,
पत्ती पत्तियाँ, सखी सखियाँ, चाबी चाबियाँ, सीढ़ी सीढ़ियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, जाति जातियाँ, दासी दासियाँ, लिपि लिपियाँ, मुर्गी मुर्गियाँ, रीति रीतियाँ, मकड़ी मकड़ियाँ, रस्सी रस्सियाँ, मक्खी मक्खियाँ, शक्ति शक्तियाँ। 6 जन वृंद गण आदि जोड़कर एक वचन बहुवचन, कर्मचारी कर्मचारी वर्ग, मंत्री मंत्रीगण, पाठक पाठक गण, सैनिक सैनिक दल, हम लोग, मुनि मुनिगण, नर्तक नर्तक दल, गुरु गुरुजन, छात्र छात्रगण, प्रिय प्रियजन, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, कवि कविगण, अमीर अमीर लोग, गरीब गरीब लोग। आइए पुनरावृत्ति करें। वचन शब्दों के एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं, एक से अधिक का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन भी किया जाता है। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क वचन से किसका बोध होता है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। ख बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क एक वचन किसे कहते हैं? उदाहरण भी दीजिए। शब्द के जिस रूप से उसके केवल एक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, जैसे लड़की नाचती है। ख बहुवचन की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक अर्थात अनेक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे तोते मिर्च खा रहे हैं। ग बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं? अ से अ समाप्त होने वाले शब्द के अंत में ए जोड़कर, तोता तोते। अ से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में ए जोड़कर, मात्रा मात्राएं। अ से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में ए जोड़कर, सड़क सड़कें। या से समाप्त होने वाले शब्दों को या जोड़कर, साड़ी साड़ियाँ। उ से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में ए जोड़कर, बहु बहुएं। ई से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में इया जोड़कर, सहेली सहेलियाँ। जन वृंद गण आदि जोड़कर, मंत्री मंत्रीगण, गुरु गुरुजन। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों को बहुवचन में बदलिए। बुढ़िया बुढ़ियाँ, तितली तितलियाँ, कुतिया कुतियाँ, धेनु धेनुएं, गत्ता गत्ते, गन्ना गन्ने, दीवार दीवारें, कविता कविताएं, सभा सभाएं, तोता तोते, घड़ा घड़े, बहु बहुएं। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों को एक वचन में बदलिए। लताएं लता, चीजें चीज, मोजे मोजे, चिट्ठियाँ चिट्ठी, मूछें मूछ, दीवारें दीवार, गुरुजन गुरु, कविताएं कविता, जुराबे जुराब, बंदरिया बंदर, बहुएं बहू, पतंगे पतंग, तोते तोता, लड़कियां लड़की, मित्रगण मित्र, नर्तक दल नर्तक, पत्तियां पत्ते, मुर्गियां मुर्गे। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों के सामने उनके वचन लिखिए। क पार्क में राम कथा हो रही है। ख बंदरियां पेड़ पर बैठी हैं। ग आकाश में पक्षी वृंद उड़ रहे हैं। घ सौरभ की पतंग ऊंची उड़ रही है। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों में सही शब्द को एक वचन में बदलिए। क भोजन पर अनेक मक्खियाँ भिन भिना रही हैं। ख भारत त्योहारों का देश कहा जाता है। ग रजनी ने कई चुनरी खरीदी। घ लॉकडाउन में लोगों ने दावतें नहीं उड़ाई। ड़ आजकल सुशांत केस सभी के लिए सुर्खी बना है। च बिल्ली ने चुईया पकड़ ली है। छ हमको अपना काम स्वयं करना चाहिए। सोचे विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, कुछ ऐसे शब्दों की सूची सोचकर बनाइए जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 7, दी गई सारणी में से शब्द और उनके परिवर्तित वचन वाले शब्द छांट कर लिखिए। प्रेरणादायक मूल्य, एक एक कर कर बनते हैं अनेक।
अनेकता में एकता करे राष्ट्र को एक।